हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप पाठक, एजुकेशनलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, आज हम जो सबसे सदी का और भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत, उसके 5 बेस्ट डायलॉग के बारे में बात करेंगे जो हमें लाइफ जीने के लिए कई सारा मोटिवेशन देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप देखेंगे मेरी नजरिए से महाभारत के ये 5 बेस्ट डायलॉग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। अब बात कही है शकुनी मामा ने। वैसे तो शकुनी का कैरेक्टर बहुत ही नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन उनकी कही हुई कुछ बातें, कुछ डायलॉग बहुत ही अच्छे। उसमें से ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद है कि जब भी आप कोई युद्ध हो, युद्ध का मीनिंग हमारे लाइफ में हम कंपटीशन ले सकते हैं। और जब भी फ्रेंड्स आप कोई कंपटीशन में जा रहे हो, किसी एग्जाम में जा रहे हो, कहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उससे पहले वो स्टार्ट हो जाता है हमारे माइंड में, हमारे मन में। लेकिन अगर आपको वो जीतना है तो उसका प्लानिंग आपको पहले से करके रखना पड़ेगा। वहाँ कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसका प्रिपरेशन आपको पहले से करके बैठना पड़ेगा, उसके आंसर रेडी करके बैठने पड़ेंगे, क्योंकि युद्ध वहाँ स्टार्ट होगा। उससे पहले आपको सोचना होगा कि युद्ध स्टार्ट हो चुका है। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले आपको सोचना होगा कंपटीशन स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा कि वहाँ क्या क्या हो सकता है। और वही आपका थॉट प्रोसेस जो आप यहाँ से प्रिपेयर करके गए हो, जो आप अपना वर्क करके गए हो, वो वहाँ पे आपको लीड करवाएगा। और वहाँ पे आने वाली कोई भी आपको कठिनाइयाँ नहीं लगेगी, क्योंकि उसका प्रिपरेशन आपने अभी से कर दिया है। सो लाइफ में आने वाले जो आपके गोल है, वो गोल अचीव करने के लिए आज से ही आपको वो गोल के अगेंस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। वो गोल आपके मनभूमि में चालू हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जहां मोह होता है वहां संघर्ष होता है, और जहां संघर्ष होता है वहां पर विजय की आशा होती है, सफलता की आशा होती है। किंतु जीवन हो या युद्ध, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। क्या बात कही है कृष्णा जी ने। वैसे तो कहा जाता है कि लाइफ में अगर आपको कोई भी तकलीफ आए, भगवत गीता ले लो और कोई भी पन्ना निकाल लो, और जो वहाँ लिखा होगा वो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कृष्ण जी इसमें क्या बात कही है कि जब भी आप किसी चीज़ को चाहते हो तो मोह होता है। जब मोह होता है मीन्स आपका अटैचमेंट होता है, तो फिर आपको डर लगता है कि ये चीज़ मुझसे छूट न जाए। ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका कोई रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे वहाँ मोह आ जाता है, किसी चीज़ को न छूटने का, वो चली न जाए कोई चीज़, उसके लिए आप संघर्ष करने लगते हो। और संघर्ष जब होता है तो वहाँ जीत की आशा होती है। मीन्स यहाँ मुझे जीतना ही है, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, मैं फेल हो ही नहीं सकता, मुझे यहाँ पास होना ही है, मुझे यहाँ आगे बढ़ना ही है। और अगर कभी ऐसा हो चुका कि आपको वहाँ पे फेलियर मिलता है तो आप टूट जाते हो, क्योंकि जहाँ संघर्ष होता है वहाँ जीत की आशा होती है। जीत मिलनी ही चाहिए, और जब हमें जीत नहीं मिलती तब हम डगमगा जाते हैं। फ्रेंड्स, लाइफ में आप कुछ चीज़ करते हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। आप हारो या जीतो, वो तो पार्ट है। हर बार आप जीत नहीं सकते, इसी तरह हर बार आप हार भी नहीं सकते। तो लाइफ में कुछ भी आप कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर आपको एक बार फेलियर मिला है तो याद रखना, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। और कोई भी लाइफ की लड़ाई, कोई भी कंपटीशन, कुछ भी चीज़ अगर आप पाना चाहते हो तो आपको आपके एथिक्स,
आपके अंदर रहा हुआ पैशन। शांति से किसी भी चीज को देखो। कई बार शेयर बाजार में हम देखते हैं कि कई लोग जो प्राइस होता है वो बढ़ गया घट गया तो शेयर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। लाइफ में भी उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन आपको धैर्य से भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा रख के और अपने काम पे विश्वास रख के अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। जीवन हो या वाहन, जब भार मर्यादा से अधिक बढ़ जाए, पहिया तभी भूमि में धंसता है। क्या बात कही है कर्णा ने, जोरदार, लाइफ चेंजिंग। जब आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने गोल्स को अपनी लाइफ से इतना बड़ा बना देते हो कि उसका भार आप सह नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं आपके फेलियर का कारण आप खुद होते हैं। कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग आधुनिकता अपनाने के लिए लोगों को देख के कि उसके पास बड़ा घर है तो मैं भी बड़ा घर ले लूं, उसके पास बड़ी गाड़ी है तो मैं भी बड़ी गाड़ी ले लूं, और उसी चक्कर में, लोन के चक्कर में घुस जाते हैं, डेप्थ में घुस जाते हैं, और वहां से उनके मस्तिष्क में वो भार इतना बढ़ जाता है कि जिसके कारण वो जो करना चाहते हैं, वो लाइफ में अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं जो वो कमाते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, तो वो बिजनेस में उनका फोकस एक ही रहता है कि पहले ये डेप्थ में कैसे ख़त्म करूं, और वो अपने इसी भार के अंदर दबते जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट, कई बिजनेसमैन ये कोविड सिचुएशन में आत्महत्या कर लेते हैं। एक सुशांत सिंह राजपूत का केस तो आपने सुना ही है। फ्रेंड्स, ये क्यों होता है? तो जब आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को धैर्य से, प्लानिंग से नहीं देखते और एक के बाद एक जो डेप्थ है वो बढ़ाते ही जाते हैं, तब होता है भार, और वो भार आपको जीने नहीं देता। वो पूरा दिन, पूरी रात आपके मस्तिष्क में घूमता ही रहता है, और उसके कारण कहीं ना कहीं आप अपनी जान, अपनी हंसी, अपनी मुस्कुराहट और लाइफ का एंजॉयमेंट घुमा देते हो। मित्रों, याद रखना, जीवन का कोई भी बड़ा गोल जीवन से बड़ा नहीं होता, जीवन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो हमारे परम कृपाणु परमेश्वर की गिफ्ट होती है। तो पहले उसका वैल्यू करें। मेरे बच्चे, वस्त्र वो पहने जाते हैं जिसमें सुंदर लगो, और शस्त्र वो लिए जाते हैं जिससे विजय प्राप्त हो। क्या बात कही है शकुनी मामा ने। वैसे ये डायलॉग तो बहुत बड़ा फेमस है, आपने भी कई बार सुना होगा, लेकिन मेरा दृष्टिकोण इस डायलॉग के लिए थोड़ा अलग है। उन्होंने कहा है कि वस्त्र वो पहने जाते हैं जो अच्छे लगे, और शस्त्र वो लिए जाते हैं जिससे विजय हो। फ्रेंड्स, ये जो वस्त्र की बात है, मैं इसे कम्युनिकेशन में बोलता हूं कि आप जो बोल रहे हो वो आपके वस्त्र है। तो आपका कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को अच्छा लगे, सामने वाला वो बड़े ही शांति से आपको सुने, आपकी बात को समझे, आप पे विश्वास रखे। क्योंकि मार्केटिंग में अगर आप हो, आप सेलिंग में हो, तो आप याद रखना कि आपको यही चीज़ काम में आती है कि सामने वाला पहले आपको सुने, और उससे पहले आप उसको सुनो। और आप उसको जब सुनोगे तब आपके शस्त्र तैयार होंगे, और शस्त्र, आपको पता है कि सामने वाला जब तक उसका प्रॉब्लम नहीं बताएगा तब तक आप कौन सा सेंटेंस बोलोगे। कई बार कई लोग फेल हो जाते हैं सेलिंग में, क्योंकि वो सामने वाले को सुनने से पहले अपनी ही सुना रहे होते हैं। फ्रेंड्स, याद रखना। सो फ्रेंड्स, पहले समझो उसको, उसकी बात को, उसके बाद आप अपने शस्त्र तैयार करो, और फिर ऐसा बोलो, ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसी बातें करो कि सामने वाला आपसे अभिभूत हो जाए, आपसे प्रसन्न हो जाए, और आप जो कहना चाह रहे हो, जो बेचना चाह रहे हो, वो समझाना चाह रहे हो,
वो एक्सेप्ट करें। ना वो मेरे सुदर्शन से मरेगा और ना ही तुम्हारे बाणों से। तो हम क्या करें? भाग जाएंगे। क्या बात कही है श्री कृष्णा जी ने। हर बार युद्ध जीतने के लिए रणभूमि में होना जरूरी नहीं है। कई बार युद्ध जीतने के लिए रण छोड़ना भी पड़ता है। फ्रेंड्स, इसीलिए तो हम कृष्णा जी को रणछोड़ कहते हैं, प्यार से रणछोड़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें यह सिखाया है कि मेरे नाम से सीखो। रणछोड़ का मीनिंग होता है जिसने रण को छोड़ दिया और फिर भी वो विजयी हुआ। फ्रेंड्स, लाइफ में कई परिस्थितियां ऐसी आती है कि वहां हम युद्ध नहीं कर सकते, वहां हमें बैकफुट पे जाना पड़ता है और बैकफुट पे जाने से ही हमारी विजयी होती है। मैंने आपको ये जो 5 डायलॉग बताए, ये लाइफ चेंजिंग 5 डायलॉग है। लेकिन कोई भी चीज लाइफ चेंजिंग तब बनती है जब हम उसका काम चालू करें। कई बार होता है कि हमारे पास ज्ञान का भंडार होता है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, बट नेवर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्मेशन, यू डू योर इंफॉर्मेशन इन वर्क। आपको उसे काम में लगाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो वो आपके काम की नहीं है। और मैंने देखा है कि कई सारे लोगों के पास कई अच्छा नॉलेज होता है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सो पहले फ्रेंड्स, आज जो सुना, आज जो समझा, आज जो जाना, उसे एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करोगे तभी आपको उसका फायदा होगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और सारी कुछ ना कुछ नई बातें बताता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।